लास्ट का महीना बचा हुआ है सर। अब इस महीने में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज जो है हमारा उसमें एडमिशन हो जाए। तो लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी जो एक टॉपर की रहती है ना, वो कैसी रहनी चाहिए? आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज। अगर आपने गिव अप करा तो सोच लो अगले साल फिर बैठ के यही एग्जाम दे रहे होंगे और सेम टाइम पे सेम ही चीज सोच रहे होंगे जो आज सोच रहे हो। तो इट इज अप टू यू whether you want to clear it, whether you want to ace it, or whether you want to lose it. It's up to you. Hello everyone, welcome to दृष्टि सीयूईटी, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। लास्ट का महीना बचा हुआ है ना? बहुत से बच्चों के अंदर डर है, डर का माहौल है कि सर अब इस महीने में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज जो है हमारा उसमें एडमिशन हो जाए, काउंसलिंग में हमारा नाम आ जाए, कैसे भी करके। सर व्हाट कैन वी डू राइट नाउ? बहुत से क्वेश्चंस मिल रहे हैं मेरे को, कमेंट सेक्शन में मिल रहे हैं, बच्चे लाइव सेशंस में आके पूछते हैं। तो आज आपके लिए ही ये सेशन मैंने प्रिपेयर किया है, इसीलिए कि देखो लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी जो एक टॉपर की रहती है ना, वो कैसी रहनी चाहिए आपकी, है ना? तो उसी के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं यही कहूंगा कि जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहां पर आपको पीडीएफ वगैरह चीजें जो है आपको सहूलियत के आधार पर प्रोवाइड हो जाती है ना? तो आगे आते है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आई थिंक ये है प्लान। इसको भी आप 3 फेजेस में, 4 फेजेस में जैसा चाहें वैसे बांट सकते हैं पूरे के पूरे इस महीने को। और अगर आप उस तरीके से डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी। मैं लिख के दे सकता हूं भाई ये चीज, क्योंकि मेरे टाइम पे सीयूटी नहीं था, वो अलग बात है, बट आई हैव डन दैट, है ना। समथिंग जो कि मतलब मेरिट बेसिस पे होता था, बट 12th के लिए स्ट्रैटेजी सेम आप समझ सकते हो। तो अब देखो क्या है ना। स्ट्रॉन्ग रिवीजन करनी है सबसे पहले, क्योंकि यहां पर आपको रिवीजन के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सिंपल सी सोबर सी एक चीज क्या है, वो ये है कि जब आप कोई भी नई चीज नहीं करोगे, है ना। नई चीज मेरा कहने से मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अगर अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो छोड़ दो, ड्रॉप ले लो, अगले साल देना सीयूटी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप बेहतर बच्चे हो, बेहतरीन बच्चे हो, तो आपने बहुत चीजें कवर कर रखी हैं। यू जस्ट हैव टू रिवाइज देम, मतलब सारी चीजें रिवाइज करनी है, प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए, है ना। तो अगर इन दोनों पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा एज मिलेगा आपको कंपेयर टू अदर्स, है ना। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो भाई, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर डोमेन्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। अब बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, है ना, तो आप ये वाली एनसीईआरटीज पढ़ोगे। कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपके डोमेन्स कुछ अलग होंगे, साइंस बैकग्राउंड के हो तो तब आपके डोमेन्स अलग होंगे। तो उस बेसिस पर अगर आप एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन थोरो हो, हियर आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट जीएटी, है ना। जीएटी कुछ बच्चों का रहेगा, कुछ बच्चों ने जीएटी लिया भी नहीं है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा स्पेसिफिक जो है वो जाना पड़ेगा इन चीजों में। ओके, फोकस किस चीज पे करना है? फोकस करना है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर, है ना। डेफिनेशन से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल जियोग्राफी में अगर मैं बात करूं, है ना, जियोग्राफी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर आता है। प्राइमरी सेक्टर में अगर आपको इतना पता है कि वहां पर आपका फार्मिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, तो आपका बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। सेकेंडरी में अगर आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और फर्स्ट और सेकेंड सेक्टर जो है वो कैसे रिलेटेड है? रॉ मटेरियल के बेसिस पर रिलेटेड है। तो इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप ला पा रहे हैं तो दैट मींस यू आर गुड टू गो। डेट्स याद रखो, हिस्ट्री की आर्टिकल्स याद रखो, फैक्ट्स याद रखो, और ज्योग्राफी में मैप्स याद रखो, यू आर गुड टू गो। मैं बता रहा हूं भाई, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इन चीजों पर फोकस करेंगे इन शुरुआत के 10 दिनों में। शुरुआत के 10 दिनों में अगर आप इन चीजों पर फोकस करते हैं तो, है ना। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है? डेली प्लान बनाओ। 2 डोमेन सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे दो, है ना। 3 से 4 घंटे में 2 डोमेन सब्जेक्ट निकाल दो। मैं यही कहूंगा कि मैं तो हमेशा चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, यूनिट वाइज मत जाओ, चैप्टर वाइज जाओ, कि एक दिन में मेरे को इस डोमेन वाले सब्जेक्ट के मेरे को 3 चैप्टर कंप्लीट करने, कैसे भी करने, एनी हाउ करने, तो वो करो, है ना। 1 घंटा इंग्लिश लैंग्वेज को दो, 1 घंटा जीएटी को दो, है ना। जीएटी के लिए मैं क्या करता हूं, रोज 12 बजे आ जाओ, रोज 12 बजे आ जाओ मेरी लाइव क्लास में, है ना। जीएटी का स्टैटिक जीके करंट अफेयर मैं करा दूंगा। और बताओ, इससे ज्यादा बड़ी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, है ना। तो दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू, है ना। डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज, बहुत बड़ा एज देगा, है ना। ये ध्यान रखना इस चीज को। ओके, फिर आपका फोकस एरियाज क्या है?
फोकस एरियाज, जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो पॉलिटी, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, हिस्ट्री में टाइमलाइन, इवेंट्स, जियोग्राफी में मैप्स, कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस एंड ग्राफ लॉजिक। लैफर कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है ना, बहुत सारी चीजें हैं। उपभोक्ता पीपीसी कर्व है ना, और प्रोडक्शन मेथड है, एवरेज मेथड है, बहुत सारी मेथड है भाई, है ना। वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन चीजों पर बिल्ड करनी है। क्योंकि देखो, वंस यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेगा तब आंसर कर दोगे सही से। बट अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं पता है ना, चीजों को रट रखा है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। आगे चलो, क्या होगा फेज 2 में, क्या करना है अपना। फेज 2 में 11 से 20वें दिन मॉक टेस्ट प्लस वीक एरियाज में इंप्रूवमेंट करनी है हमें। हमारा माइंड पता है कैसे वर्क करता है, हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है, जो चीज आपको समझ में आ रही है यू विल रीड मोर दैट पर्टिकुलर थिंग। रीजन क्या है उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर आपका माइंड, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको खुशी मिल रही है कि यार मेरे को तो सब आता है ना। बट जब आप वीक एरियाज पर थोड़ा सा जाते हो, जब आपको अपनी औकात थोड़ी सी पता लगती है, तब आप चीजें छोड़ देते हो, यार ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अभी आज ही एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, है ना, वो क्या कह रही है कि सर मेरा गैट लैंग्वेज प्रिपेयर नहीं है, क्या मैं इस बार सीयूटी दूं। भाई जो टॉपर निकलता है ना, टॉपर 1, उसको भी यही लग रहा होता है। बट व्हाट यू मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू। वो हार नहीं मानते हैं, एंड तक लड़ेंगे, जाके विन करेंगे सिचुएशन, आप हार जाओगे। वो चीज नहीं करनी है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने हैं। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया बात खत्म, उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं वो डिसाइड नहीं करता, बट उसका एनालिसिस आपने कितने बढ़िया तरीके से करा है वो मैटर करता है। अभी दृष्टि का 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, संडे को मॉक टेस्ट हुआ था, रिकॉर्डेड में पड़ा होगा, जाके देख लेना ऐप पर, है ना। तो वो भी देखो जाके। मिनिमम क्या करना है, एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है और 5 मॉक्स अ वीक लगाने हैं। 5 मॉक्स वीक लगा लो, वीक में लगा लो, या एक मॉक टेस्ट डेली लगा लो। मैं डेली वाली स्ट्रेटजी इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आप डेली एमसीक्यू से मिलते रहोगे, है ना। तो मोर ऑफ अ प्रैक्टिस चाहिए इस बार, इस टाइम पे मोर ऑफ अ प्रैक्टिस चाहिए रादर देन कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट को लर्न करो, अच्छी बात है, बट उसको अप्लाई करके क्वेश्चन पे देखो, ना कि ऐसे ही लिख रहे हो ना। क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो, लग रहा है नहीं लग रहा है ना। एनालाइज करना है, गलत क्यों हुआ है, गेस वर्सेस नॉलेज, ये जरूर ध्यान देना है। कभी कभी हमारे पास एक पैरेलल नॉलेज होती है जिसके बेसिस पर हम एमसीक्यू सॉल्व कर देते हैं, और कभी कभी हमारे पास नॉलेज ही नहीं होती, तब भी तुक्का लग जाता है। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि कहां मेरा तुक्का सही लग रहा है, कहां गलत लग रहा है ना। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन फेज 3 में 21 to 26 मैं हमेशा कहूंगा स्पीड रिवीजन प्लस पीवाईक्यू। भाई स्पीड रिवीजन का मेरा मतलब यह है कि आपने सारी चीजें पढ़ रही हैं, अभी भी पढ़ रही होंगी, यू जस्ट नीड टू रिवाइज देम टाइम एंड अगेन। अगर आप मेरे से पूछोगे व्हाट मेक्स अ पर्सन अ टॉपर, व्हाट मेक्स अ स्टूडेंट अ टॉपर, it is only the PYQ and the specific revision of the themes which is asked by time and again in the real examination of CUET UG by the examiner. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। PYQ करना है भाई, है ना। रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं अब मत बनाने बैठ जाना, कोई फायदा नहीं है ना। जो भी लॉन्ग नोट्स है उनको बार बार रट्टा मारो, उनका कॉन्सेप्ट का नहीं कह रहा हूं, चैप्टर्स का रट्टा कह रहा हूं, कि ताकि आपको अंदर की चीजें पता लग जाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिस्ट चेक करो, अपनी स्ट्रैटेजी रखो, सॉल्व टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, आइडेंटिफाई करो क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। ये जितना आप आइडेंटिफाई करेंगे इट विल हेल्प यू मोर, है ना, इन दिस सिनेरियो। ओके, एंड लास्ट फेज 27 to 30 अगेन फाइनल रिवीजन प्लस एक्यूरेसी बूस्टर। स्टार्टिंग में जब आप मॉक लगाते हो ना तो बहुत कम मार्क्स आते हैं, और बच्चे डिमोटिवेट होकर मॉक्स ही नहीं लगाते कि मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, रियल एग्जाम में फोड़ देंगे। नहीं होता ऐसा। मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, मॉक्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी, इंप्रूव करने पड़ेंगे, है ना। मॉक्स में मॉक्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप इंप्रूव कर सके। वो नहीं रियलिटी चेक दे रहा आपको कि आपका एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। बहुत सारे मॉक्स तो फालतू होते हैं। दृष्टि का जो 5 अप्रैल को मॉक हुआ है ना, जाके देखना भाई क्या क्वालिटी इस मॉक में, है ना। जीएटी का मॉक देखना, मैंने खुद ने प्रिपेयर किया था, वो देख लो जाके, पता लग जाएगा किस लेवल की क्वालिटी है उसमें, है ना। ऐसे मॉक्स दो जिससे आपको क्वालिटेटिव चीजें मिले। रिवाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फैक्ट्स, गिव लाइट मॉक्स, अल्टरनेट डेज, अवॉइड करना है न्यू टॉपिक्स और ओवर स्ट्रेस्ड। बच्चे ज्यादा यहां हारते हैं लास्ट टाइम पे, अरे ये तो छूट ही गया, ये पढ़ लेते हैं। अरे भाई वो तो देख लो वहां से क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा, वो देख ही नहीं रहे हो आप, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
बहुत बड़े लेवल पे होगी, तो उससे बचना है आपको। आगे चलेंगे, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, है ना, सभी को पता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करो, वोकैबुलरी पर फोकस करो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर फोकस करो, पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो। डोमेन सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी इज द बाइबल। माइक्रो नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो बना, मतलब अभी मत बनाना भाई, बना रखे होंगे, नहीं बनाए हैं छोड़ देना, अभी नहीं बनाने माइक्रो नोट्स। मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, फोकस करना है कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट रिकॉल, और थोड़ी एलिमिनेशन टेक्निक्स जो मैं अपने 12 बजे वाले सेशन पे, करंट अफेयर वाले प्लस स्टैटिक जीके के जो 12 बजे वाले सेशन पे मैं करता रहता हूं चीजें, वो आपको ज्यादातर देखनी है, ज्यादातर अप्लाई करनी है। जब आप ज्यादा तरीके से अप्लाई करोगे वो एलिमिनेशन टेक्निक, तब जाकर आपका फोकस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है ना। जनरल टेस्ट पे देना है करंट अफेयर स्टैटिक जीके, मैं करा रहा हूं 12 बजे वाली क्लास में, तो उसमें आना है आपको। बाकी सारी चीजें सॉर्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज में, यू आर गुड टू गो, कोई डरने की जरूरत नहीं है बेटा। एंड टाइम तक आपके साथ खड़ा हूं, हमारी टीम पूरी आपके साथ खड़ी हुई है ना। आपको बस ये है डटे रहना है। इस टाइम पे बहुत से लोगों की, बहुत से एस्पिरेंट की मौत हो जाती है। मौत से मेरा कहने का मतलब यह है कि वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं। आपको नहीं करना है। अगर आपने गिव अप करा तो सोच लो अगले साल फिर बैठ के यही एग्जाम दे रहे होंगे और सेम टाइम पे सेम ही चीज सोच रहे होंगे जो आज सोच रहे हो। तो इट इज अप टू यू whether you want to clear it, whether you want to ace it, or whether you want to lose it. It's up to you. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।